वेत्तारं कर्मभूकृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो उमा स्वामी आचार्य की जय। जय बोलो चालक चक्रवर्ती आचार्य सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणी महाराज की जय। बोलो आचार्य पुरोहित सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो ब्रह्म दीक्षा गुरु आचार्य वत्सल सिंधु आचार्य सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय। पांचवा अध्याय को बोलने अजीवकाया धर्माकाशपुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असङ्ख्येया प्रदेशा धर्माधर्मिकजीवानाम् आकाशस्यान्तः संख्याश्च पुद्गलानां नामो लोकाकाशेव धर्माधर्मयोगस्ते एकप्रदेशादिषु पुद्गलानाम् असङ्ख्यभावादिषु जीवानां प्रदेशसंहारसर्पाभ्यां प्रतीकवत् गतिस्थित्यपग्रहो धर्माधर्मयोगकारः आकाशस्यावगाहः शरीरवाङ्मनप्राणापानां पुद्गलानां सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तनापरिणामक्रियापरत्वे च कालस्य स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तपुद्गलाः शब्दबन्धसौक्ष्मस्थूलसंस्थानरूपछायाभूतवन्तश्च अनवस्थानश्च भेदसङ्गातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदाधर्मः। नमस्ते। सूत्र नंबर 27 है ना, 26 तक हुआ था। चर्चा चल रही थी पुद्गल त्रय की। पुद्गल के कितने भेद किए? 2 भेद किए, अनु और स्कंद। और स्कंद रूप जो पर्याय है उसके उदाहरण दृष्टांत बताएं कि कौन कौन से पुद्गल की पर्याय है। शब्द, गंध, सौक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया। आतप किसको कहा था? सूर्य के प्रकाश, कृष्ण प्रकाश को आतप कहा। हाँ, और उसकी किरणें गर्भ। और उद्योग किसको कहा? चंद्र की किरणें या चंद्रकांत मणि या जो गुणों इत्यादि का जो प्रकाश है वह उद्योग है। और अंधकार किसको कहा? जो प्रकाश का को रोकने वाली कोई सघन वस्तु है तो उसके निमित्त से जो होता है अंधतम माने अंधकार, मतलब इसमें वस्तु दिखाई नहीं देती है और प्रकाश का जो विरोधी है इसको अंधकार कहते हैं। छाया के 2 भेद किए थे। कौन से? छाया छाया प्रवृत्ति पर्याय ना, तो छाया 2 प्रकार की होती है, एक वर्णादि विकार रूप और एक प्रतिबिंबात्मक। केवल प्रतिबिंब होना ये भी छाया है और वर्णादि रूप से विकार होना, दर्पण इत्यादि में जैसा वर्ण वैसा दिखाई देता है तो वर्णादि विकारों कहा उसको छाया। और केवल प्रतिबिंब झलकता है, जैसे अभी प्रतिबिंब हो या जल में आदि प्रतिबिंब होता है वह छाया है। तो इस प्रकार ये भेद कहें। अब आगे वर्णन किया था कि स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है। तो स्कंद की उत्पत्ति कैसे बताइए? 3 प्रकार से बताइए। भेद से, संघात
से और भेद संघात से, दोनों से होता है। तो भेद से कैसे हुआ कि बड़ा स्कंद है वो टूट गया, या छोटा भी स्कंद है उसमें भेद हो गया। 4 चतुर्थ स्कंद है, उसके 2 परमाणु अलग हो गए, तो द्वैनुक स्कंद की उत्पत्ति हुई। और या बड़ा अपन जैसे कहते स्थूल पत्थर वगैरह है वो टूट गया तो उसके 2 टुकड़े हो गए, तो भेद से स्कंद की उत्पत्ति हुई। और संघात से कैसे हुई? आणविक परमाणुओं को जोड़ने पर संघात होता है, तो वहाँ पर भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण अपन ले देता, आटे का लड्डू बनाया तो एक स्कंद हुआ, ज्वार की रोटी बनाई या जो भी, तो इस प्रकार स्कंद बनता है। मिट्टी का घट बनाया तो स्कंद संघात से हुआ। और भेद संघात से कैसे होता है? एक स्कंद से टूटकर दूसरे स्कंद में मिल गया, तो एक साथ हुए। तो उदाहरण दिया था, पहले में से गुड़ निकाला और आटे में डाला, तो उधर से भेड़ी से उसका भेद हो गया और आटे में मिल गया, तो भेद संघात हुआ। इसे भेद संघात से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। अब आगे और बता रहे हैं स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है। भेद संघात और भेद संघात ऐसे 3 लेना है, भेद से, संघात से और भेद संघात से। अब यहाँ पर ये तीनों सिद्ध होने पर पुनः आचार्य यहाँ पर आगे सूत्र में विधि बता रहे हैं। तो ये तीनों से सिद्ध होने पर वापस क्यों बता रहे हैं? तो नियम के लिए, नियम से। अभी पढ़ते पहले सूत्र 27 नंबर का सूत्र है, भेदादनु दनु म्हणून दनु भेदादनु या काही संयुक्त व्यंजन आहे ना, म्हणजे संधि विच्छेद कैसे होगा? भेदात अनु, भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। और ऊपर बताया था भेद से होता है उत्पत्ति होती है, भेदात उत्पत्ति पर आया, भेद से संघात से और भेद संघात से उत्पन्न होते हैं। तो वापस यहाँ क्यों बताया? तो अणु के लिए नियम बताने के लिए। अणु कैसे उत्पन्न होगा? संघात से नहीं होगा या भेद संघात से नहीं होगा, भेद से ही अणु की उत्पत्ति होती है। मतलब 2 स्कंद है या ज्यादा 10 परमाणु का स्कंद है, उसमें से एक परमाणु अलग हो गया, तो वहाँ पर किसकी उत्पत्ति हुई? परमाणु की। वास्तविक परमाणु द्रव्य है, वो कभी उत्पन्न होता नहीं है। द्रव्य की उत्पत्ति होती है क्या? फिर परमाणु की कैसी उत्पत्ति हुई? तो वहाँ पर उत्पत्ति मतलब खाली वो स्कंद रूप हुआ था, उसमें से अलग हो गया। वहाँ द्रव्य मतलब परमाणु नया उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन वो स्कंद रूप हो गया था, उसमें से वो परमाणु रूप हो गया। स्कंद में था तब भी वो परमाणु रूप था, लेकिन वहाँ पर उसकी एक स्कंद रूप अवस्था हुई थी, उसमें से वो अलग हो गया तो परमाणु की उत्पत्ति हो गई, ऐसा कहते हैं। इसे परमाणु के 2 भेद करते हैं, कारण परमाणु और एक कार्य परमाणु। जो स्कंद की उत्पत्ति का कारण है, अभी परमाणु रूप है, उससे स्कंद बनेगा तो उसको बोलते कारण परमाणु। और स्कंद से टूटकर परमाणु अलग हुआ तो उसको बोलते कार्य परमाणु। इस प्रकार कारण परमाणु और कार्य परमाणु से परमाणु के 2 भेद थे। तो जब भी स्कंद ॲटम बॉम्ब तयार केला, म्हणजे ते भेद करत गेले, म्हणजे यंत्राच्या सहाय्याने केले असेल काय, मग ॲटम बॉम्ब म्हणून नाही का याच्यावर टाकलं पहिलं जपानवर, हिरोशिमा आणि नागासाकी या 2 ते अणुमध्ये तो एक परमाणु नहीं ना, तो पण स्कंदच असणार है। उनका जो एटम बॉम्ब है, अणु है, अणु रेणु जो बोलते हैं विज्ञान में, वो स्कंद ही है, क्योंकि अणु किसी को ग्रहण होगा ही नहीं। अणु इतना छोटा है कि उसको कोई छद्मस्त जीव नहीं जान सकता। एक तो अवैज्ञानी निगेटिव्ह एनर्जी वेगळी, पॉझिटिव्ह एनर्जी, म्हणजे स्कंद पकडू शकतात की, आणि त्यानंतर परमाणूचा कोणता तरी आपण सन्नासन त्रुटरेणू त्रसरेणू म्हणतो ना, कहते ना वो कोई उनको ग्रहण हुआ होगा, उसको ही वो परमाणु नाम दिया उन्होंने। फिर परमाणु सबसे छोटा अंश है, वो कोई क्षमज्ञानी श्रुतज्ञानी उसको ग्रहण नहीं कर सकता। अवधिज्ञानी भी
अविज्ञानी वो उसको ग्रहण कर सकते परमाणु, बाकी के अविज्ञानी भी नहीं कर सकते। तो क्या कहा, अणु की उत्पत्ति कैसी होगी, भेद से होगी। संघात का भेद होकर के एक परमाणु अलग हो गया, उसको भेद से हुई, ऐसा कहते हैं। अब आगे स्कंद की और उत्पत्ति कैसे होती है उसके लिए बता रहे हैं। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, तो भेद संघात से होती है, यह ऊपर के सूत्र में आ ही गया है, पुनः क्यों बताया यहाँ पर, तो विशेष चाक्षु स्कंद की उत्पत्ति के लिए बताया यहाँ पर नियम, कि जैसे अणु के लिए नियम बताया ऐसे चाक्षु स्कंद के लिए। जैसे परमाणु है वो तो अचाक्षुषी है, दिखता ही नहीं है, पहले स्कंद का बता दिया था, फिर अणु का बताया, और यहाँ इसमें चाक्षु स्कंद के लिए, मतलब अभी खुलासा करते हैं, अणु जो है वो इंद्रियों से दिखाई देता नहीं है, चक्षुरेंद्र से दिखाई देता नहीं है, तो वो तो सूक्ष्म ही अचाक्षुषी है। और स्कंद जो है उसमें भी दो प्रकार है, अचाक्षुष और चाक्षुष। जो अचाक्षुष मतलब जो आंखों से दिखाई नहीं देते, अनंतानंत परमाणु का स्कंद भी आंखों से दिखेगा ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे अपना कार्बन शरीर है, कितने परमाणु से बना हुआ है, अनंत अनंत परमाणु से बना है ना, भव्य राशि से भी अनंत गुणे, और उसके साथ में जो विश्व सोपचे है वो जीव राशि से अनंत गुणे, इतने अनंत अनंत परमाणु उस विश्व सोपचे में है, फिर भी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। या आहार वर्गना है, मनोवर्गना है, तेजस वर्गना है, तेजस शरीर तो कहाँ दिखता है, वो भी नहीं दिखता है। तो ये सब सूक्ष्म स्कंद अनंत अनंत परमाणु के होकर भी वो अचाक्षुष है, इंद्रिय गोचर नहीं है, मतलब चक्षुरेंद्र से दिखाई नहीं देता है। फिर जो अपन अभी देख रहे हैं ये सब चाक्षुष स्कंद है, जो है माइंड दिख रहा है, पुस्तक दिख रहे हैं, शरीर अपना दिख रहा है, टेबल, ये सब चाक्षुष स्कंद है, जो भी अपने को दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। तो ये चाक्षुष स्कंद अचाक्षुष का चाक्षुष स्कंद कैसे बनेगा, ये प्रश्न उत्पन्न होने पर आचार्य ने दिया है उत्तर। जो अचाक्षुष है, जैसे अभी आहार वर्गना के परमाणु वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वे चाक्षुष कैसे बनेंगे, तो उसके लिए बताया कि उसके लिए दोनों होना एक साथ होना आवश्यक है, भेद होना और संघात होना, उसके बिना चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति नहीं होती है। एक दूसरे अचाक्षुष स्कंद में से, मतलब जो दिखाई नहीं देता, आहार वर्गना है, समझो कार्बन वर्गना है, कि या और भी अनंत परमाणु का स्कंद है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसमें से कुछ परमाणु भेद रूप मतलब टूट गए, वहां से निकल गए, भेद रूप हो गए, और फिर वे जब चाक्षुष स्कंद में मिलेंगे, जैसे पत्थर है या कोई भी मिट्टी है या किसी में भी मिल गए, पेड़ है इसकी लकड़ी में मिल गई, तो वे चाक्षुष हो गए। मतलब अचाक्षुष स्कंद में से चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति कैसे होगी, तो अचाक्षुष में से उसको निकलना पड़ेगा और चाक्षुष में मिलना पड़ेगा, तो वो चाक्षुष बन गया स्कंद। अचाक्षुष से चाक्षुष बनने के लिए, मतलब जो दिखाई नहीं देता है उससे वो दिखाई देने योग्य हो जाए, वो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अचाक्षुष से निकलना पड़ेगा, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक होगा। अचाक्षुष तो हम नहीं तोड़ सकते उसको, अचाक्षुष स्कंद में से वो परमाणु निकल जाएंगे और चाक्षुष स्कंद में मिल जाएंगे, तब वे चाक्षुष स्कंद बन जाएंगे। जैसे अभी वो पेड़ वगैरह उगते हैं, बहुत सारे आहार वर्गना वो दूसरे इसमें से निकल करके उसमें चले जाते हैं, तो वे पेड़ रूप बन जाते हैं परमाणु, अचाक्षुष से वो चाक्षुष बन जाएंगे। से आहार वर्गना है, वो दिखाई नहीं देते, फिर अपने शरीर रूप हो गए, दिखने योग्य हो गए ना, आहार वर्गना के इसमें से स्कंद में से वो निकल गई और नौ कर्म रूप से परिणमित हो गए, तो दिखाई देने लगे औदारिक शरीर के परमाणु जो है वो। ऐसे अचाक्षुष स्कंद से चाक्षुष स्कंद होने के लिए अचाक्षुष से भेद होना पड़ेगा और चाक्षुष में उसको संघात करना पड़ेगा, तभी वो
अचाक्षुष का चाक्षुष बनता है। अचाक्षुष स्कंध से चाक्षुष स्कंध की उत्पत्ति कैसे होती है उसके लिए नियम बताया कि उसके लिए दोनों होना आवश्यक है, भेद भी होना चाहिए और संघात भी होना चाहिए। अचाक्षुष से भेद और चाक्षुष से संघात, ऐसा हो करके एक साथ ही दोनों हो जाता है, वहां से निकल गया और उसमें मिल गया, तो उससे चाक्षुष स्कंध की उत्पत्ति होती है। चाक्षुष के चाक्षुष हो गए तो उसके लिए भेद से भी हो सकता है, संगत से भी हो सकता है। क्या मतलब? चाक्षुष का शब्दशास्त्र आंखों से दिखना, आंखों से दिखणे योग्य, डोळ्याने दिसणारा त्याला म्हणायचं चाक्षुष, डोळ्याने न दिसणारा त्याला म्हणायचं अचाक्षुष। दिखाई नहीं देने वाला वह चाक्षुष है और दिखाई देने वाला वह चाक्षुष है। जो इंद्रियों से अग्राह्य है वह चाक्षुष और अग्राह्य है वह चाक्षुष। ऐसे चाक्षुष से चाक्षुष होने के लिए दोनों की आवश्यकता नहीं है। चाक्षुष से चाक्षुष स्कंद बनने के लिए खाली भेद से भी हो सकता है, संगत से हो सकता है, लेकिन अचाक्षुष से चाक्षुष होने के लिए भेद और संघात दोनों आवश्यक है। जैसे गुड़ की भेली है, उसके टुकड़े हो गए तो खाली भेद से भी हो गए ना स्कंद, या आटे के कण है उसको घी में सेक दिया तो वो एक लड्डू रूप परिणमित हो गए, तो केवल संघात से हो गया। तो भेद और संघात दोनों की आवश्यकता वहाँ नहीं है। लेकिन अचाक्षुष अभी दिखाई नहीं है, अदृश्य है और वो दृश्य बनना चाहता है, तो कैसे बनेगा? वहाँ से निकल करके दूसरे दृश्य में मिलेगा, तभी वो दृश्य बनेगा। अब आगे जो पहले का दृश्य था वो कैसे दृश्य बना? जैसे कोई भी दृश्य था जो चाक्षुष का विषय देखी है, तो ये विद्वान परमाणुओं से मिलकर जो स्कंद बना है, तो ये चाक्षुष का विषय कैसे हुआ? जब इसका मतलब कुछ स्कंद ऐसे होते हैं जो चाक्षुष का विषय होते हैं। हाँ वो है ना, सभी बहुत सारे हैं ना, सब दिखाई दे रहे हैं, वो चाक्षुष स्कंद है। और वो भी जब पहले चाक्षुष हुए तो अचाक्षुष में से निकल करके चाक्षुष हो गए, चाक्षुष स्कंद में मिल गए। अब यहाँ से प्रकरण और बदलता है कि अभी तक विशेष द्रव्य का लक्षण बताया, ये द्रव्य है ऐसा भी बताया था, द्रव्य में सूत्र आया था ना, धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और जीव, ये द्रव्य ऐसा बताया था। और द्रव्य का लक्षण नहीं बताया, विशेष लक्षण बताया, धर्म द्रव्य का बताया, धर्म द्रव्य का बताया, आकाश द्रव्य का बताया, लेकिन सामान्य द्रव्य किसको कहना या द्रव्य का लक्षण क्या है वो अभी तक नहीं बताया। इसलिए यहाँ पर उस द्रव्य का लक्षण बताने के लिए आगे का सूत्र लिखते हैं। 29 नंबर का सूत्र है सद्रव्य लक्षणम। सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। सत मतलब है, अस्तित्व, होना। जो जो है वो द्रव्य है, या जो द्रव्य है वह सत है। मतलब कोई भी द्रव्य अस्तित्व उसका होना, ये उसका लक्षण है द्रव्य का, उसमें कोई विशेषता नहीं। जीव है, अभी जीव दिखाई दे रहा है ना, तो उसका अस्तित्व है तो वो द्रव्य है। पुद्गल है, अब पुद्गल के जो अपने को स्कंद दिखाई देते हैं, लेकिन उस स्कंद का जो अस्तित्व है उसमें प्रत्येक परमाणु का अस्तित्व है, वो सत है। धर्म द्रव्य भी इस लोक में है, पूरे लोक में अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है। इसलिए सत की अपेक्षा से सभी पदार्थों में एकत्व है। जितने भी विश्व में द्रव्य है, पदार्थ है, वे सत स्वरूप है। जिनका अस्तित्व है वे द्रव्य है, या द्रव्य उसी को कहेंगे जिनका अस्तित्व होता है। बिना अस्तित्व के कोई द्रव्य नहीं है, अस्तित्व ही नहीं तो वो कैसे है कहेंगे उसको। तो हैपणा या अस्तित्वपणा सभी द्रव्यों का लक्षण है, यानी है वो उसकी मौजूदगी है, विद्यमान है, तो समझना कि वह द्रव्य है। जो भी पर्याय दिखाई दे रही है वो बिना द्रव्य के नहीं होती है। द्रव्य का अस्तित्व उसमें है तो उसी का वो परिणमन हो रहा है। जैसे जो भी अपने को दिखाई
दे रहे हैं, पेड़ है, पानी है, अग्नि है, या जो भी और उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो उनका जो अस्तित्व है वो किस रूप है? पुद्गल रूप है वो अस्तित्व। पुद्गल रूप से है वे सदा है, और पहले परमाणु रूप में थे, वे स्कंद रूप बन गए हैं। तो इसलिए उसका अस्तित्व सदैव है। उसको ही क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ध्रुव धातु का उस दिन आपने बताया था, तो किसने बताया था? द्रव्य। ध्रुव मतलब द्रव, पहले द्रव्य ने आया था ना, उसमें बताया था। अन्वयशीलता मतलब प्रवाहपना, बहना। तो द्रव्य अनादिकाल से आ रहा है और अनंत काल तक है। उसका अस्तित्व कभी भी नष्ट, अस्तित्व नहीं तो द्रव्य ही नहीं, सत तो है तो द्रव्य नहीं। जीव समझो मोक्ष चला जाएगा तो वहां पर अस्तित्व रहेगा ना उसका। इस पर्याय से हम जाएंगे अगले पर्याय में, तब जीव का अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए जीव में द्रव्य में कौन सा सामान्य गुण पहले का है? सबसे पहला सामान्य गुण अस्तित्व, क्योंकि अस्तित्व के बिना कोई भी द्रव्य नहीं है, तो उसका सामान्य लक्षण है। तो क्या कहा? सत 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 अनादिकाल से है और अनंत काल तक सत 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 ही रहेगा। वो कभी नाश का डर लगता है कि नहीं लगता है? हम मर जाएंगे, कुछ थोड़ा सा भी बुखार भी आता है तो डर जाते हैं, क्या होगा, कोरोना हो गया, क्या होगा, कोरोना होने के बाद नष्ट हो जाएंगे, क्यों डरना है? कोरोना को या किसी को भी डरने की आवश्यकता ही नहीं ना, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव सत है। कुछ भी हो जाए तो द्रव्य का कभी भी नाश होने वाला नहीं है, द्रव्य हमेशा बना रहेगा। फिर हमें डर किस कारण से है? क्योंकि इस पर्याय में एकत्व बुद्धि है। इस पर्याय को ही मईपना माना है। पर्याय चली गई कि मई चला गया, द्रव्य को जानते ही नहीं है, ये तो मूढ़पना है ना। मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं? जिसकी इस द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि है वही मिथ्या दृष्टि है। और इस द्रव्य पर्याय का नाश होता है तो मेरा नाश होगा, लेकिन उस समय ये नहीं जानता है कि सत्य मेरा स्वभाव है, वह द्रव्य सत स्वरूप है, उसका कभी भी नाश होने वाला नहीं। ना जीव का नाश होगा ना पुद्गल का नाश होगा। पुद्गल का भी कुछ होता है तो कितना टेंशन होता है, टूट गया, हाथ से ग्लास गिर गया, फूट गया, तो क्या हो गया? नाश हो गया। किसका नाश हुआ है? वहां तो पुद्गल द्रव्य है ही ना। इस शरीर का भी नाश होने वाला नहीं है। इस शरीर के भी जो परमाणु है वे भी सत है, वे सत रूप से रहेंगे। शरीर स्कंद पर्याय उसके नष्ट होगी और उसकी दूसरी राख रूप पर्याय हो जाएगी इस शरीर की। वो आगे बताने वाले हैं। वो सत जो है, अस्तित्व जो है, किस रूप में रहता है, उसको कैसे जानेंगे अपन? ये सत है तो उसका फिर पुनः सत का लक्षण अगले सूत्र में बताएंगे। 30 नंबर का सूत्र है उत्पाद वेद। उत्कल के जो परमाणु बिखर के कहीं भी अलग अलग होंगे तो वो किसी भी द्रव्य में जाके मिल जाते हैं। किसी में पुद्गल पुद्गल भी मिलेंगे। द्रव्य का मतलब वही उत्कल के। हाँ, दूसरे परमाणु उसके अंदर में जाकर के मिल जाते हैं। जैसे अभी राख है, शरीर की राख हो गई, फिर राख उड़ गई, पेड़ में जाकर के मिल गई तो पेड़ रूप हो गई। तो इसलिए कहते हैं ना, ये तो चक्र चलता रहता है। शरीर की राख होती है, राख से पुनः शरीर की उत्पत्ति होती है। वो वनस्पति का एक जीव ही है ना, जो खत डालते, राख डालते कि नहीं, खत रूप से उसको, तो वो जो खत है वो उसमें मिल करके उस पेड़ रूप से पैदा होता है और पेड़ से पुनः फल आदि होते हैं, पुनः उसमें जीव की उत्पत्ति हुई और पुनः उसका शरीर लकड़ी है, उसको तोड़ेंगे, जलाएंगे, पुनः राख हो जाएगी। ये सारा सतत चल रहा है परिणाम जगत में। वो ये आगे बताते हैं वो सत की क्या व्याख्या है, सत किसको कहेंगे, सत हम कैसे समझेंगे सत को। उत्पाद वे द्रव्ययुक्तम सत्, उत्पाद वे द्रव्ययुक्तम सत्,
संयुक्त व्यंजन है, इसलिए उसको द पर आघात करना। उत्पादक व्यय द्रव्ययुक्तम सत्। उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत्। उत्पादक व्यय द्रव्ययुक्तम सत्। उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत्। द पर आघात करना। उत्पादक व्यय, उत्पादक व्यय द्रव्ययुक्तम सत्। म्हणा मगर भाभी जावे का उत्पादक व्यय द्रव्ययुक्तम सत्। हाँ बीजू काय उत्पादक व्यय द्रव्ययुक्तम सत्। उत्पादक व्यय द्रव्ययुक्तम सत्। उत्पादक व्यय असे म्हणायचे। उत्पादक व्यय असे म्हणायचे। उत्पादक व्यय। संयुक्त व्यंजन पुढे आलं ना मागच्या अक्षरावर आघात करायचा। तो क्या बता रहे, सत किसको कहते हैं? सत की व्याख्या की, द्रव्य का लक्षण किया सत। अब सत मतलब क्या? अस्तित्व सामान्य बता रहे कि वो अस्तित्व किस रूप से रहेगा, तो उसका ही यहाँ पर खुलासा उसकी व्याख्या की है। सत का लक्षण को इसको, द्रव्य का लक्षण सत और सत का लक्षण क्या? उत्पाद व्यय द्रव्य। तो ये जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। अन्य दर्शनों में और जैन दर्शनों में क्या अंतर है, इस सूत्र से पहचाना जाता है। क्योंकि अन्य जैन दर्शन के अन्य दर्शन जो है, कोई केवल सत ही मानता है, कोई सर्वथा असत ही मानता है, कोई सत असत दोनों मानता है, नित्य अनित्य दोनों मानता है, और कोई केवल चेतन को सत मानता है और चेतन को नित्य मानता है, चेतन को अनित्य मानता है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार है। अचेतन को परिणामी नित्य मानता है, जैसे प्रकृति है उसको नित्य मानकर भी उसको परिणामी मानता है, और पुरुष को नित्य मानता है। ऐसा अनेक मत जगत में है, उन सबका खंडन इस एक सूत्र से होता है। क्योंकि जो वस्तु नित्य है वो परिणमन कैसे करेगी, उसमें बदल ही नहीं होगा ना, चेंजेस नहीं होंगे, और केवल बदलती है उसमें कोई एकत्व नहीं है, सतपना नहीं है, ऐसा कहेंगे तो किसके आधार से परिणमन होगा उनमें? हर क्षण नवीन ही उत्पन्न होगा, नवीन ही नष्ट होगा, ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसे अनेक आपत्तियां उसमें आती है। इसलिए जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जिससे अन्य सभी मतों का खंडन हो जाता है। तो क्या बताएं कि उत्पाद सत किस रूप में रहेगा? एक उत्पाद रूप से। उत्पाद मतलब वहाँ पर उसका जाति का त्याग न करते हुए, अपने जाति का त्याग न करते हुए जो नवीन पर्याय उत्पन्न होती है उसको कहते हैं उत्पाद। कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, जो है वही वस्तु केवल अन्य पर्याय रूप से परिणमती है। तो इसलिए अपनी जाति का त्याग किए बिना जो नवीन पर्याय की प्राप्ति है उसको उत्पाद कहते हैं। जैसे सोना है, तो सोने के पहले क्या थे? कुंडल थे। अब उसके अंगूठी बनाना है आपको, तो क्या किया? उसको अंगूठी कुंडल को तोड़ा और अंगूठी बनाई। तो वहाँ पर सोने का त्याग हुआ क्या? सोने का त्याग बिना हुई उस कुंडल से अंगूठी बनी, तो अंगूठी का क्या हुआ? उत्पाद हुआ। अंगूठी नहीं थी वो उत्पन्न हो गई, और जो कुंडल था उसका क्या हुआ? नाश हुआ। मतलब ये हुआ, कुंडल रूप से नाश हुआ, सुवर्ण रूप से नाश नहीं हुआ। उस सुवर्ण का कुंडल के आकार जो था वो सोना, वह अंगूठी के आकार हो गया। इसलिए अपनी जाति का त्याग किए बिना जो नवीन पर्याय की उत्पत्ति होती है वो उत्पाद है, और पूर्व पर्याय का त्याग होता है, नाश होता है, वह व्यय है। और इस प्रकार उत्पाद और व्यय मतलब पूर्व पर्याय का अभाव हुआ, वो नाश हुआ। मतलब पूर्व न था, वस्तु नष्ट नहीं हुई, उसकी केवल पूर्व पर्याय का नाश हुआ। मतलब नाश को हुआ, व्यय हुआ, त्याग हुआ। मतलब उस सुवर्ण ने जो कुंडल रूप आकार था वो छोड़ दिया और अंगूठी रूप आकार हो गया। तो अंगूठी का उत्पाद हुआ और कुंडल का व्यय हुआ। और अनाद उसमें दोनों में जो अनादि पारिणामिक स्वभाव रूप है उसका अन्वय बना रहा। जो ध्रुव का है, किसकी ध्रुवता रही? सुवर्ण।
जो सोना कुंडल रूप था वही सोना अंगूठी रूप हुआ, तो सोने का त्याग नहीं हुआ। तो सोने का त्याग न होना ये क्या है, ध्रुवता है उसके द्रव्य में। तो इस प्रकार हर एक वस्तु जो जो सतरूप है उसमें उत्पाद वे द्रव्य ये तीनों होना स्वभाव है। सत का स्वभाव ही है, सत का लक्षण ही है। जैसे आप ज्वारी थी, तो ज्वारी का क्या किया, आटा किया, तो उसमें ज्वारी ऊपर का क्या हुआ, नाश हुआ, और आटे पर का उत्पाद हुआ। लेकिन उसमें जो परमाणु, इसलिए ज्वारी की रोटी, उस रोटी को गेहूं के बोलते हैं क्या, तो ज्वारी का त्याग नहीं किया। तो ज्वारी का त्याग न करते हुए ही वे रोटी रूप से परिणमित हुई। रोटी को खाया, फिर क्या हुआ, रोटी का भी नाश हुआ, और उसका उत्पाद, किसका उत्पाद हुआ, उसके जो भी बना धातु बने, रक्त, खून, रस, या जो क्या बोलते हैं उसको, खल भाग रूप, रस भाग रूप परिणमित हुए। पानी और अपन जो खाना खाते पहले दो में विभाग होता है, एक गाढ़ा भाग और एक पतला भाग। फिर वो पतला है उसका वो खून में रूपांतर, उसके क्रम से होता जाता है सब सप्त धातु, मतलब सप्त धातु में रूपांतर हो गया ऐसा। फिर सप्त धातु रूप से रूपांतर हुआ, शरीर में रहा, फिर उस शरीर का विनाश होगा तो पुनः वे परमाणु अन्य राख इत्यादि रूप से परिणमित हो जाएंगे। इस प्रकार वस्तु का नाश न होते हुए, वस्तु ध्रुव रहते हुए उसमें नवीन पर्याय उत्पन्न होती रहती है, पूर्व पर्याय नष्ट होती रहती है। तो इससे वस्तु में दो स्वभाव सिद्ध हो गए, सत और असत, नित्य और अनित्य, एक और अनेक, ये सभी इसमें सिद्ध हो गए। अनेकांत की सिद्धि होती है इस सूत्र से। मतलब उत्पाद में नवीन पर्याय जो है उत्पन्न हुए, पूर्व पर्याय नष्ट हुई, तो वो असत हो गई ना, उस अपेक्षा से असत है। लेकिन द्रव्य हमेशा बना रहता है, तो उसकी अपेक्षा से उसमें सत है, वो जो है वही उत्पन्न और नष्ट होता है, नया कोई उत्पन्न। हाँ। और अनेक पर्याय उत्पन्न हो गई तो उसमें क्या हो गई, अनेकता आ गई। ध्रुव हमेशा रहता है स्वभाव, इसलिए वो नित्य है, और उत्पाद वे नष्ट होते रहते हैं, इसलिए वो अनित्य है। इस प्रकार नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत, ये सब कुछ इस उत्पाद वे द्रव्य को स्वीकार करने पर सिद्ध होते हैं। फिर वे उत्पाद वे द्रव्य वस्तु का स्वभाव है, मान्य है, मान्य करते क्या, हाँ सिद्धांत ही है, लेकिन वो सिद्धांत बिगड़ जाता है व्यवहार में। सिद्धांत आता है का सिद्धांत बिगड़ जाता है व्यवहार में। सिद्धांत आता है क्या, इसको किसने उत्पन्न किया, रोटी किसने बनाई, तो आपने बनाई रोटी, तो उसका जो उत्पाद स्वभाव है कहाँ चला गया, उस आटे में है कि नहीं उत्पाद स्वभाव। तो वहां पर जो निमित्त है उसको ही हम क्या मानते हैं, कर्ता मानते हैं। तो हमने उस वस्तु के स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, उसका उत्पाद स्वभाव स्वीकार नहीं किया। कुछ वस्तु नाश हो जाती है तो हमने क्या किया, उसने उसको नाश कर दिया, फिर उसके ऊपर हम गुस्सा हो जाते हैं, द्वेष करने लगते हैं। किसी ने ग्लास तोड़ दिया तो किसका व्यय हुआ, उस ग्लास का पुद्गल के पर्याय का नाश हुआ। तो नाश किसने किया, मोलकर ने किया, जो काम वाले उसने किया, फिर उसके ऊपर गुस्सा, फिर तुम भरना, तुम्हें हमारा नुकसान किया है, तुम्हारे पेमेंट में से कम हो जाएगा। क्यों गुस्सा हुआ, वस्तु के स्वभाव को हमने स्वीकार नहीं किया, उसने उसका नाश नहीं किया है, उस वस्तु में ही वो नाश होने का स्वभाव है, ये हम स्वीकार नहीं करते। हर इसमें चल रहा है कि कोई उत्पाद किया तो उसका कर्तृत्व लिया, नाश हुआ तो उसका कर्तृत्व लिया, या दूसरे के ऊपर उसको आरोप किया कि इसने नाश किया इस प्रकार। तो ये हमारा जो भी परिणमन चल रहा है, ये जो हमारी मान्यता चल रही है, वो क्या दिखा रही है कि हम इस वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करते नहीं हैं। लेकिन फिर ऐसा नहीं आ जाएगा जैसे अपन सुबह शास्त्र का पढ़ रहे थे कि वो कह रहे थे कि वस्तु मिट्टी है तो मिट्टी से वो घड़ा अपने आप को बन गया, मतलब उसका कोई कर्ता नहीं है, तो फिर वो कैसे बनेगा घड़ा।
तो घड़ा तो मिट्टी से बना ना, मिट्टी में परिवर्तन होने का स्वभाव है, उसमें उत्पादित द्रव्य स्वभाव है, इसलिए मिट्टी से घट बना। यदि उसमें स्वभाव नहीं होता तो कुंभकार कितना भी पुरुषार्थ करता तो उसका घट बन ही नहीं सकता था। कुंभकार जो है वो मिट्टी में ही से ही घट क्यों बना रहे, पत्थर में से घट नहीं बनाता है। उस मिट्टी में ही, पत्थर में भी है तो उसका उत्पाद उस रूप से होगा, मिट्टी का उत्पाद मिट्टी रूप से होगा। जो भी चीज बनती है उस वस्तु में उत्पाद में द्रव्य स्वभाव है। हाँ, आपका योग्य उपयोग उसमें निमित्त बन रहा है, क्योंकि उभय निमित्त कोई भी कार्य होता है तो वहाँ पर उपादान और निमित्त दोनों कारण चाहिए, लेकिन निमित्त उस उपादान में कुछ नहीं कर रहा है, उस वस्तु में उत्पाद स्वभाव है, इसका परिणाम उसमें अनुकूल हो रहा है। वो घट, मिट्टी से घट बनने के लिए इसका जो हाथ आदि का व्यापार है वो अनुकूल बन रहा है, इसीलिए तो आरोप आया। अनुकूल भी नहीं बनता तो उसके ऊपर आरोप भी नहीं आता कि घट, कुंभकार ने घट बनाया। ये जो दर्जी ने शर्ट सिला है, तो शर्ट, कपड़े से शर्ट सिला तो किसका परिणाम हुआ, उत्पाद हुए उसमें, कपड़े को कट किया, अखंड कपड़ा था उसका वे हो गया और उस शर्ट रूप से उसका उत्पाद हो गया। और उसमें कपड़ा जो ध्रुव परमाणु है वो ध्रुव है, ध्रुव रूप से पहले कपास रूप थे वे परमाणु, पुनः वो धागे रूप से, उसका जो धागा रूप से परिणमित हुए, धागे से कपड़ा बना, कपड़े से पुनः शर्ट हुआ, तो वहां पर उनके सब परिणाम अपने अपने में हो रहे, उनका उत्पाद में स्वभाव है, उसमें निमित्त पुरुष का। इसलिए दो बताए ना ये पर्याय जो संस्थान अगर प्रायोगिक और वैश्लेषिक, कोई वैश्लेषिक परिणाम है, कोई प्रायोगिक है, कोई पुद्गल का परिणाम अपने आप पुरुष के प्रयत्न के बिना होता है और कहीं पुद्गल का परिणाम पुरुष के प्रयत्न का अपेक्षा रखता है। तो पुरुष के प्रयोग की अपेक्षा जिसमें है उसको प्रायोगिक परिणाम कहेंगे, लेकिन परिणाम है किसका, वह पुद्गल का, और पुद्गल में हुआ है, किस कारण हुआ है, उसके उत्पाद द्रव्य स्वभाव के कारण। उसका उत्पाद द्रव्य स्वभाव नहीं होता तो आप कैसे बदल सकते थे, उसको नहीं बदल सकते थे। तो इसलिए निमित्त को कितनी ये देना और हाँ उपादान को कितनी मुक्तता देना, बरोबर है। उपादान भी 100% है, निमित्त भी 100% है, 50-50 भी नहीं देना। उपादान को उपादान का पूरा नंबर मिलेगा 100 और निमित्त को तुम निमित्त हो पूरे 100 नंबर है, 50-50% नहीं। जैसे कोई पहले बात हुआ चलता था, बहुत चलता था निमित्त उपादान के बारे में, कोई पंडित लोग ऐसे बोलते थे कि 50% मानो, 50-50 नहीं है। उपादान रूप से 100% है, निमित्त रूप से 100% है। निमित्त का अर्थ होता है कि दूसरे द्रव्य की पर्याय होते समय जो उसमें अनुकूल होता है, दूसरे परद्रव्य का व्यापार, उसको निमित्त कहते हैं, और जिसमें से परिणाम हुआ वह उपादान कारण है। तो उसमें से ही कार्य हो रहा है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं कि वे पुरुष के प्रयत्न की अपेक्षा रखते हैं, तो इसलिए पुरुष को अहंकार हो जाता है कि मैंने किया। अब कभी कभी अपन अच्छा करने के लिए चाहते हैं लेकिन वो अच्छा होता नहीं है। कितनी बार आप रंगोली बनाते हैं तो आप सोचते हैं पहले कि ऐसे बनाएंगे, लेकिन कभी दूसरी बन जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें जैसी योग्यता वैसा परिणाम हो जाता है उसका। या कभी कपड़ा भी सिलते हैं, ब्लाउज वगैरह, तो बोले कि अच्छा सिलेंगे, लेकिन कभी बिगड़ ही जाता है। रसोई घर में तो चलता ही रहता है, अच्छी बनाएंगे बर्फी, अच्छा गुलाब जामुन बनाएंगे, लेकिन उसमें ऐसा बन जाता है कि उसमें अंदर पाक घुसता ही नहीं है, ऐसा हाड़ा बन जाता है। ऐसे सब परिणाम अपन देखते हैं, तो उसमें परिणाम स्वभाव के कारण ऐसा परिणाम हुआ है, उसमें जैसी योग्यता होती है वैसा ही परिणाम होता है। तो ये सूत्र जो है इसको अपने हृदय में कोर करके रखना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु का स्वभाव उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। कोई अपने घर में बहू है तो वो अपनी सुनती नहीं है, तो इसको क्या होता है, गुस्सा आता है, तो तकलीफ होती है। सुनती है तो हम करते को मेरी बहू सब कुछ मेरी मानती है, तो उसका परिणाम उसमें हो रहा है। उसके परिणाम होते समय हम क्यों उसमें राग द्वेष करें,
उसका जैसा उसका भाव है उसके अनुसार उसका उत्पाद हो रहा है और उसका पूरा पर्याय का वेद हो रहा है। दुर्जन भी सज्जन बन जाता है तो दुर्जन का वेद होकर के सज्जन का उत्पाद होता है ना उसमें। ऐसा नहीं कि कोई दुर्जन है तो दुर्जन ही रहेगा, कोई सज्जन है तो सज्जन ही रहेगा, कोई मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि रहेगा, कोई समय दृष्टि है तो समय दृष्टि रहेगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसमें प्रत्येक समय में उत्पाद वे द्रव्य हो रहा है। तो मिथ्यात्व का नाश हुआ और सम्यक्त्व का उत्पाद हुआ, ऐसा भी हो सकता है। और उसमें जीव द्रव्य ध्रुव है। ऐसा ये उत्पाद वे की व्यवस्था है वस्तु में तो सुधारने का चांस है। यदि उत्पाद वे ही नहीं होता तो कैसे सुधारते हम? असंयम पर्याय का नाश हुआ, संयम पर्याय का उत्पाद हुआ और जीव द्रव्य उसमें कायम है, उसका संयम गुण भी कायम है और चारित्र गुण जो है वो भी ध्रुव रूप है। लेकिन वो चारित्र गुण की जो मिथ्या चारित्र रूप पर्याय थी वो सम्यक चारित्र रूप से परिणमित हो गया। उसको कौन परिणमित हुआ? जीव भी परिणमित हुआ। तो इस प्रकार जीव में भी क्या हो चल रहा है? उत्पाद वे द्रव्य। इस उत्पाद वे द्रव्य को देखते रहो, उसके ज्ञाता पर के उत्पाद वे द्रव्य का ज्ञाता दृष्टा है और अपना भी जो उत्पाद वे द्रव्य चल रहा है वो अपने में चल रहा है और हम अपनी इस असंयम रूप मिथ्या रूप अवस्था का व्यय करके उसमें संयम और समय दर्शन रूप पर्याय का उत्पाद कर सकते हैं। अब आगे जाकर के संयम रूप पर्याय का भी नाश होगा और मुनि रूप पर्याय का भी नाश होगा और आनंद पर्याय का उत्पाद होगा और हर समय भी चल ही रहा है। वही संयम नहीं है, हर समय एक बार संयम के लिए उत्कृष्ट लब्धि स्थान मिलता है, कभी बीच मध्यम का मिलता है, कभी जगन्य परिणाम होता है। तो संयम लब्धि स्थान भी निरंतर बदल रहे हैं ना, लेकिन जीव तो वही है। इसलिए कभी संक्लेश भी परिणाम हो जाते हैं तो बहुत तकलीफ, कोई बहुत ऐसे हार है करते हैं, क्या करना, हमारे ऐसे परिणाम हो गए वैसे परिणाम हो गए। संक्लेश का पुनः संक्लेश मत करो, उस संक्लेश का अभाव होकर के विशुद्ध परिणाम हो सकते हैं। आप द्रव्य तो हमेशा कायम हो, द्रव्य है ही, क्यों डरते हो, क्यों रोते हो? उस द्रव्य में नया नया उत्पाद होने की सामर्थ्य है। इसलिए कभी ऐसा नहीं समय आप संक्लेश हो तो हमेशा संक्लेशित रहेंगे, विशुद्ध हो तो हमेशा विशुद्ध रहेंगे, ऐसा नहीं। ये परिणमन द्रव्य का निरंतर चल रहा है, उत्पाद वे द्रव्य। तो इस उत्पाद वे द्रव्य को स्वीकार करना ये हमारा पुरुषार्थ है। हमने आज तक इस सिद्धांत को जाना ही नहीं है, इस सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं किया है, इसलिए मिथ्या दृष्टि बना हुआ है। जब हम इस सिद्धांत को जान करके उस द्रव्य के अस्तित्व को समझेंगे और द्रव्य का अस्तित्व को समझ करके फिर उसमें द्रव्य में भी प्रत्येक द्रव्य को भिन्न भिन्न रूप से जानेंगे और अपने स्वनिज तत्व को अलग जानेंगे, तब हमें क्या होगा? सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए पहले सामान्य द्रव्य की सामान्य द्रव्य का लक्षण, ये सामान्य द्रव्य की स्पष्टता हमारे दिमाग में होने की, ये द्रव्य होता है, इसमें ध्रुव रूप अंश भी रहता है और इसमें निरंतर उत्पाद और व्यय भी होते हैं। कोई एक समय नहीं होगा कि जहाँ पर पूर्व पर्याय नष्ट नहीं हुए और नवीन पर्याय उत्पन्न नहीं हुए, निरंतर चल रहा है, हर समय चल रहा है। ये तो हमारा स्थूल दिखाई देता है, एकदम ज्वारी का आटा हो गया, लेकिन ज्वारी रूप से डब्बे में है तो उसका उत्पाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। एक साल के बाद वो ज्वारी को क्या बोलते हैं? ये पुरानी हो गई। अब क्या हो गया उसमें? ज्वारी तो ज्वारी डिब्बे में रखी हुई ना, तो पुरानी कैसे हो गई? तो उसमें निरंतर उत्पाद हो रहा है, इसलिए तो पुरानी हो गई। यदि नहीं वे उत्पाद होता तो वैसे की वैसे नहीं बनी रहती, लेकिन उसमें उत्पाद वे निरंतर हो रहा है। आपकी साड़ी कपाट में रखी हुई है, उसमें उत्पाद वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए तो होल पड़ते हैं। हाँ, साड़ी में होल पड़ते हैं, तो साड़ी में होल पड़ते हुए 10 साल के बाद दिखाई देंगे, लेकिन 10 साल तक नहीं होल पड़े तो उत्पाद वे निरंतर उसमें हो रहा है कि जैसे आप 1 साल पहले लाए थे वैसे ही नहीं रहती है, फिर उसमें बदल होता जाता है। सदृश परिणाम भी होता है, वो अपने को दिखाई नहीं देता है उसमें जो सूक्ष्म परिणाम है वो। तो इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक समय में उत्पाद वे द्रव्य का क्षण भेद भी नहीं है। पहले उत्पाद हुआ, फिर दूसरे समय में नाश हुआ, फिर तीसरे समय में ध्रुव रहा, ऐसा क्षण भेद भी उसमें नहीं है। प्रत्येक समय में तीनों है,
वो कैसे है? देखिए अभी पता है ना, अपेक्षा पूर्व पर्याय का वे हुआ और नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ और उसमें ध्रुव है, दोनों पर्याय में जो रहता है। तो उत्पाद का क्षण अलग है और वे का क्षण अलग है, ऐसा है क्या? जिस क्षण घट जो है टूटा और का उसके कपाल हो गए, तो घट का टूटना और कपाल की उत्पत्ति होना दोनों एक साथ है। आटे का वे होना और रोटी का बनना, ये दोनों एक साथ है। एक ही समय में उत्पाद वे, जिस क्षण मिथ्यात्व पर्याय का नाश हुआ उसी क्षण सम्यक्त पर्याय का उत्पाद। सम्यक्त पर्याय का उत्पाद होना ही मिथ्यात्व का नाश है। पूर्व पर्याय का वे ही उत्तर पर्याय की उत्पत्ति का कारण है। तो सम्यक्त पर्याय उत्पन्न हुए बिना मिथ्यात्व पर्याय का नाश हो ही नहीं सकता है। तो ये उत्पाद वे द्रव्य में क्षण भेद भी नहीं है। एक ही द्रव्य में एक ही समय में उत्पाद वे द्रव्य तीनों होते हैं, तो ही उस द्रव्य का अस्तित्व कहा जाएगा। अगर उत्पाद वे द्रव्य नहीं दिखाई दे रहे तो वो द्रव्य है ही नहीं है। तो जहाँ पर भी उत्पाद वे द्रव्य तीनों है वो सत है और सत ही द्रव्य का लक्षण है। इस प्रकार ये सूत्र बताया है। टाइम हो गया। द्रव्य की व्याख्या लिखी ना, स्वभाव रूप से अन्वय बना रहना उसको द्रव्य कहते हैं। जो अनादि स्वभाव है उस अनादि स्वभाव रूप से अन्वय बना रहना, अपनी जाति का त्याग किए बिना नवीन पर्याय की प्राप्ति होना, यह उत्पाद। और अनादि पारिणामिक स्वभाव रूप से, अनादि पारिणामिक स्वभाव रूप से अन्वय बना रहना, मतलब वही पर बना रहना, उसको ही आगे के सूत्र में बता रहे हैं आचार्य नित्य का अर्थ करते हुए। बस करते, फिर आगे संस्कृत का क्लास चालू होने वाला है। 3 बजे बने। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य रूप जीव ही हूँ। अपने अस्तित्व को जानिए। ये शरीर का अस्तित्व मेरा नहीं है। जो चैतन्य का अस्तित्व है वह मेरा अस्तित्व है, यह मैं हूँ। चैतन्य रूप से जो उत्पाद वे द्रव्य दिखाई दे रहा है यही मेरा सत है, यही मैं हूँ। जान चैतन्य का चैतन्य रूप से उत्पाद हो रहा है, चैतन्य का पूर्व चैतन्य रूप से नाश हो रहा है, और उत्पाद वे होते हुए भी चैतन्य की ध्रुवता है। मनुष्य पर्याय का उत्पाद हुआ, देव पर्याय का वे हुआ, और जीव उसमें ध्रुव रूप से है। ये उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप नीचे झुकते जीव द्रव्य को जानिए। इसी शरीर के भीतर है, मेरे असंख्यात प्रदेशों में ही मेरा उत्पाद वे ध्रुव है, उसके बाहर नहीं है। मैं अपने जीव रूप से ही अनादिकाल से हूँ, अनंत काल तक रहूंगा। अनाद्यनंत चैतन्य स्वरूप अखंड स्वरूप न्यायक स्वरूप निर्मम स्वरूप चैतन्य सत्ता स्वरूप अविनाशी
काशी स्वरूप ध्रुव स्वरूप शुद्ध एको ध्रुवो विसर्जन। नमो हरिहन्तारं, नमो सिद्धारं, नमो वायुर्यारं, नमो वज्रायां, नमो रोरे सवसावुं, नमो हरिहन्तारं, नमो सिद्धारं, नमो वायुर्यारं, नमो वज्रायां, नमो रोरे सवसावुं, नमो हरिहन्तारं, नमो सिद्धारं, नमो वायुर्यारं, नमो वज्रायां, नमो रोरे सवसावुं। स्वाध्याय स्वर प्रतिष्ठापना करना कौन सा देना शास्त्र?